इस वीडियो में हम फेनेरोज़ोइक ईयन के मेसोज़ोइक एरा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। मेसोज़ोइक एरा को डायनासोर्स के लिए जाना जाता है। जहां मनुष्यों ने इस पृथ्वी पर सिर्फ कुछ लाख वर्ष बिताए हैं, डायनासोर्स ने 18 करोड़ वर्षों तक इस पृथ्वी पर राज किया था। मेसोज़ोइक एरा की शुरुआत 25 करोड़ वर्ष पूर्व होती है और यह 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व ख़त्म होता है। इसके अंदर 3 पीरियड्स आते हैं: ट्रियासिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। ट्रियासिक पीरियड 25 करोड़ वर्ष से 20 करोड़ वर्ष पूर्व तक का समय है, जिसे जियोलॉजिक कैलेंडर में दिसंबर 12 से दिसंबर 16 के बीच दिखाया जाता है। इस समय पृथ्वी पर जो वायुमंडल था वह गर्म और खुश्क था। जो तेज़ मानसूनी बारिश होती थी वह सिर्फ तटीय क्षेत्रों, समुद्र तटीय क्षेत्रों तक ही सीमित थी और पेंजिया का सुपर कॉन्टिनेंट इतना विशाल था कि इसके अंदर के हिस्सों में बारिश और हवाएं कम पहुंच पाती थीं। ट्रियासिक पीरियड में सुपर कॉन्टिनेंट पेंजिया अलग अलग हिस्सों में बिखरने लगा था और ट्रियासिक पीरियड के आखिर के हिस्से में शुरुआती डायनासोर्स दिखने शुरू हो गए थे, जो रेप्टाइल से विकसित हुए थे। पृथ्वी पर ज़मीनी भाग में कॉनिफर फॉरेस्ट होते थे, नुकीली पत्तियों वाले विशाल पेड़ होते थे और ज़मीन पर रेप्टाइल्स यानी सरीसृप वर्ग के विविध प्रकार के जंतु पाए जाते थे। डायनासोर्स ने अपनी शुरुआत समुद्र से की, मगर देखते देखते वह ज़मीन पर और आकाश में भी फैलने लगे थे। 24 करोड़ वर्ष पूर्व पहली बार पृथ्वी पर मक्खियाँ देखी गई थीं, विभिन्न प्रकार के इंसेक्ट्स देखे गए थे। आप इमेज पे देख सकते हैं शुरुआती डायनासोर, जिनका आकार बहुत बड़ा नहीं होता था। पहले वह छोटी बिल्ली के आकार से शुरू हुए थे और आगे चलकर हम देखेंगे कि डायनासोरों का विकास, उनका आकार बहुत ही बड़ा हो गया था। 20 करोड़ वर्ष पूर्व ट्रियासिक जुरासिक एक्सटिंक्शन इवेंट भी हुआ था, जब ट्रियासिक पीरियड का अंत आ रहा था। इस समय जितने भी बड़े रेप्टाइल्स थे जो डायनासोर्स के कंपटीशन में आने वाले थे आगे चलकर, इस एक्सटिंक्शन में उन सब का खात्मा हो गया था और समुद्री जीवन का 34% भाग विलुप्त हो गया था। ट्रियासिक पीरियड के बाद 20 से 24 करोड़ वर्षों का पीरियड जुरासिक के नाम से जाना जाता है और इसे जियोलॉजिक कैलेंडर में दिसंबर 16 से दिसंबर 20 के बीच दिखाया जाता है। इसका नाम फ्रांस और स्विस के बॉर्डर पर जूरा माउंटेन्स के नाम पे रखा गया है। जुरासिक का जो वातावरण था वो ट्रियासिक के वातावरण से ज़्यादा ह्यूमिड और गर्म था। बीच में कम तापमान के भी छोटे छोटे अंतराल आते थे। उस समय समुद्रों पर रेप्टाइल्स, प्लेसियोसॉर्स और इच्थायोसॉरस पाए जाते थे, जिनकी इमेज आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैमल्स थोड़े पाए जाने लगे थे, लेकिन उनका आकार छोटा था। वो 10 किलोग्राम से कम वजन के ही होते थे। डायनासोरों ने अपना आकार कुछ बढ़ा लिया था, वो ट्रायसिक से ज़्यादा बड़े हो गए थे। समुद्र, ज़मीन और आकाश तीनों में ही डायनासोर्स पाए जाने लगे थे। इसी काल में जुरासिक पीरियड में ही पहली बार डायनासोरों से ही इवॉल्व होकर, उन्हीं से विकसित होकर शुरुआती पक्षी दिखने लगे थे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण घटना जो घटी थी वह ये थी कि जंगल के बीच में अब घास ज़्यादा दिखने लगी थी। जुरासिक के बाद का पीरियड क्रिटेशियस कहा जाता है। क्रिटेशियस पीरियड 14 करोड़ वर्ष से 6.5 करोड़ वर्ष के बीच के समय को कहते हैं। इसका नाम क्रेटा पर आधारित है। क्रिटेशियस पीरियड में जुरासिक से भी तापमान और वातावरण थोड़ा और भी गर्म हो गया था और भी ह्यूमिड हो गया था।
ध्रुवीय क्षेत्रों में भी कहीं कोई बर्फ़ नहीं पाई जाती थी। जंगल बड़े हो गए थे, ग्रासलैंड का विकास हो ही गया था, घास जंगलों के बीच पाई जाती थी और समुद्र का स्तर आज के समुद्र के स्तर से 300 मीटर ऊंचा पाया जाता था। उस समय के प्रमुख डायनासोर जो सबसे बड़े और सबसे ताकतवर थे उनके नाम थे टायरेनोसॉरस यानी टीरेक्स, एंकाइलोसॉरस, ट्राइसेप्टॉप्स। मैमल्स का जो ग्रुप था वह छोटे आकार का था, लेकिन फिर भी वह डाइवर्सिफाई हो रहा था, विकसित हो रहा था। 12.5 करोड़ वर्ष पहले दिन का आकार 23 घंटे और 25 मिनट का हो चुका था। तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड था और वायुमंडल में ऑक्सीजन 18% पाया जाता था। यह पीरियड इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इसी समय पृथ्वी पर सबसे पहले फ्लावरिंग प्लांट्स पाए गए थे, फूल खिलने शुरू हुए थे। और लेट क्रेटेशियस पीरियड में मैमल्स से विकसित होकर प्राइमेट्स का विकास हो रहा था। प्राइमेट्स ही आगे चलकर विकसित होकर मनुष्य बने, आधुनिक मनुष्य बने। इस समय वातावरण में एक कूलिंग का ट्रेंड शुरू हो चुका था और यह आगे भी कंटिन्यू रहेगा। एक और ख़ास बात पाई जाती है, क्रेटेशियस पीरियड के अंतिम हिस्सों में जगह जगह पर वोल्केनिक इरप्शंस हो रहे थे, ज्वालामुखी विस्फोट हो रहे थे और 6.5 करोड़ वर्ष के समय दिन की लंबाई 23 घंटे और 44 मिनट की हो चली थी। करीब करीब आज के दिन के बराबर दिन की लंबाई हो चुकी थी। टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस था और ऑक्सीजन 22% वातावरण में होता था। जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं, जितने भी महादेश हैं, वो लगभग उसी स्थान पर आ गए थे जहां आज भी वो पाए जाते हैं। रोचक बात यह थी कि भारत अभी भी ऑस्ट्रेलिया के पास ही था, वह ऑस्ट्रेलिया से अलग हो गया था लेकिन अपने वर्तमान स्थान पे नहीं आया था। ज़्यादातर हिस्से एशिया के, उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका के, अफ्रीका के, ऑस्ट्रेलिया के अपने वर्तमान स्थान पे आ चुके थे। क्रेटेशियस में ही डायनासोर्स की सबसे बड़ी प्रजातियां विकसित हुई थीं। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टाइटेनोसॉरस। ये इतने विशाल थे कि ऊंचे पेड़ के ऊपर की पत्तियां आराम से खा सकते थे। क्रेटेशियस पीरियड के अंत में यानी 6.5 करोड़ वर्ष पूर्व एक बार फिर मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जिसे 5th मास एक्सटिंक्शन कहते हैं। एक बड़े साइज़ का मीटियोर पृथ्वी से मेक्सिको के पास आकर टकराया था और इसके कारण पृथ्वी पर 75% जीवन खत्म हो गया था और उड़ने वाले डायनासोरों को छोड़कर करीब करीब सारे डायनासोर्स खत्म हो गए थे। जो उड़ने वाले डायनासोर्स बचे थे उनसे ही आज के पक्षी बने हैं। कोई भी जंतु जो 10 किलोग्राम से ज़्यादा वजन का था वो सभी खत्म हो गए थे।